ZEE5 पर एक सीरीज रिलीज हुई है, मिथ्या। ये 2019 में आई इंटरनेशनल सीरीज चीट की ऑफिशियल अडेप्टेशन है। मिथ्या को डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी ने। बुलबुल की राइटर डायरेक्टर अन्विता दत्त ने आलिया कौशल के साथ मिलकर शो को लिखा है। साथ ही पूर्वा नरेश ने मिथ्या के डायलॉग्स लिखे हैं। हुमा कुरैशी, परमव्रता चैटर्जी, राजीव कपूर, इंद्रनील सेन गुप्ता और समीर सोनी जैसे एक्टर्स कास्ट का हिस्सा है। साथ ही भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी ने भी मिथ्या में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। ये शो कैसा है, आज के रिव्यू में आपको यही बताएंगे, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जूही एक हिंदी साहित्य की टीचर है। पिता जाने माने अंग्रेजी भाषा के लेखक है। उनकी छाया से दूर रहकर अपनी पहचान बनाने के लिए उसने हिंदी चुनी। जूही हमेशा असमंजस में रहती है, करना कुछ और चाहती है लेकिन कर कुछ और रही होती है। शो की शुरुआत में भी हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अपनी शादी की अंगूठी को निकालती पहनती रहती है। अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को दबाने की कोशिश करती है। जब भी खुद को घबराहट में पाती है तब एंजाइटी की दवा लेती है, जिसके लिए उसका पति उसे मना भी करता है। जूही कहानी का पहला पहलू है। दूसरा है उसकी एक स्टूडेंट रिया राजगुरु। रिया एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से आती है। एक दिन जूही को पता लगता है कि रिया ने अपना असाइनमेंट चीट करके लिखा है। रिया के विचार इस पर विपरीत होते हैं। यहीं से रिया अपनी टीचर से खींच खाने लगती है। इसी बीच एक मर्डर हो जाता है, जिसका कनेक्शन जूही और रिया दोनों से है। आगे उसके तार कहां जाकर खुलते हैं, यही शो का प्लॉट है। शो शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप पाते हैं कि मिथ्या यानी झूठ यहाँ एक किरदार की तरह मौजूद है। झूठ सिर्फ असाइनमेंट तक नहीं रहता, यहाँ रिश्ते झूठ पर टिके हैं। कोई दूसरों से झूठ बोल रहा है तो कोई खुद से। पॉइंट नंबर 2, मिथ्या की कहानी जूही और रिया को स्पॉटलाइट में रखकर चलती है, लेकिन इनकी दुनिया में शामिल किरदारों को भी राइटिंग ने जगह दी है। जैसे मेरा शो की राइटिंग को लेकर एक ऑब्सेशन था। जूही जब अपनी स्टूडेंट रिया से परेशान होती है तब अपनी एक कॉलीग और दोस्त से उस बारे में बात करती है, लेकिन एक पॉइंट पर उसका और उसके पति का रिलेशनशिप पटरी से उतरने लगता है। शो में जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब वो अपने माँ बाप के घर पहुंचती है, उनसे ये पूछने के लिए नहीं कि मैं अब क्या करूं, बल्कि शायद उनके परफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए। जूही के माता पिता की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि एक बात शुरू करे तो दूसरा उसे खत्म करता है, वो भी सटल तरीके से। जैसे एक जगह पिता कहते हैं कुछ पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महान बनते हैं, तब उसकी माँ कंप्लीट करती है और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ऐसा कुछ और पॉइंट्स पर देखने को मिलता है। मर्डर मिस्ट्री की आड़ में शो जूही और रिया के कैरेक्टर्स को स्टडी करना चाहता था कि कैसे वो अलग होते हुए भी एक जैसे हैं, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जूही और रिया दोनों को एक किस्म के ट्रेट्स देकर छोड़ दिया गया। उनमें विविधता नहीं दिखती। जूही के बारे में आप इतना नहीं जान पाते कि उससे हमदर्दी रख पाए। रही बात मर्डर मिस्ट्री के कारण की, तो उसे भी एंड में जल्दी जल्दी में रैप अप कर दिया गया। सारे डॉट्स अचानक से जुड़ जाते हैं और पुलिस के लिए आरोपी चुटकियों में बदल जाते हैं। ये चीज खटकती है। ऐसा लगता है कि आपको चीट किया गया है। शायद मेकर्स ने शो की थीम को कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया। पॉइंट नंबर 3, शो की एडिटिंग पर बात करनी जरूरी है, जिसे टाइट रखा गया है। ऑडियंस का टाइम बचाने की कोशिश हुई है, ऐसा मल्टीपल मौकों पर आए जंप कट्स की वजह से भी लगता है। जैसे कोई किरदार दूर से चलता हुआ आ रहा है तो उसकी पूरी वॉक दिखाने की जरूरत नहीं। वो दूर से आ रहा है, फिर कट आए और वो अब कैमरा के पास नजर आता है। कुछ और मौकों पर अगले सीन का विजुअल आने से पहले ही उसका साउंड आने लगता है। इससे अगला सीन भी सेटअप हो जाता है और साथ में कहानी का टाइम भी बचता है। एडिटिंग में सिर्फ प्रो ही नहीं थे, कुछ कॉन्स भी थे, जिन्हें जानबूझकर रखा गया या गलती से, ये तो मेकर्स ही बता सकते हैं। जैसे कुछ सीन्स में सस्पेंस क्रिएट करने के चक्कर में धड़ाम म्यूजिक लाउड हो जाता है, जिससे किरदारों के डायलॉग्स दबने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब बात एक्टर्स और उनकी एक्टिंग की। जूही बनी हुमा कुरैशी का ये बेस्ट काम नहीं है, फिर भी यहाँ वो कंट्रोल में दिखती है। अपनी एंजाइटी के इर्द गिर्द तमाशा बनने नहीं देती। वहीं रिया के रोल में अवंतिका का डेब्यू निराश नहीं करता। उनसे आगे के लिए उम्मीद रखी जा सकती है। रिया एक मैनिपुलेटिव किस्म की लड़की होती है, जिसके लिए दूसरों को इंटिमिडेट करना मुश्किल नहीं।
अवंतिका स्क्रिप्ट के हिसाब से डिलीवर कर देती है। वो बात अलग है कि उनके कैरेक्टर में ज्यादा शेड्स देखने को नहीं मिलते। पॉइंट नंबर 5, मिथ्या एक परफेक्ट अडेप्टेशन नहीं है। साथ ही ये उन शोज की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है जो अपना क्लाइमैक्स नहीं संभाल पाते। बाकी कुछ पहलुओं के लिए देखा जा सकता है। फिर बता दें आपको, मिथ्या ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इस रिव्यू को लिखा है हमारे साथी यमन ने। मैं हूं जीशा और हमारे नए चैनल ललन टॉप सिनेमा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।